अभी तुम लोग को सेकंड क्वेश्चन पे जाना है, तो यहाँ पे डेमो कोडिंग वॉरियर रैंक पे अगर तुम लोगों का अकाउंट नहीं रहेगा तो सीधा हैकरैंक पे जाओ, हैकरैंक की वेबसाइट। सीधा हैकरैंक टाइप करो, हैकरैंक में जाओ और साइन अप करो। और साइन अप करते वक्त ऑफिशियल आईडी सिलेक्ट करना कॉलेज का आपने। फॉर डेवलपर्स ऑब्वियसली साइन अप एंड कोड, और करते वक्त साइन इन विद गूगल दबाओ। वो क्लिक करने के बाद तुम लोग का ऑफिशियल कॉलेज का जो आईडी रहेगा वही यूज करना है। पीसीसीयूई पुणे.org वाला वही वाला यूज करना है, और उसी के थ्रू लॉगिन करना है। ओके, सबका आईडीज है क्या? सबका रेडी है? किसका नहीं है तो कर लो प्लीज। 5 मिनट के बाद मैं लिंक दे दूंगा, फिर आप टेस्ट स्टार्ट करना। मैम अगर हमारा दूसरा से अकाउंट होगा तो? दूसरे से होगा, लेकिन फिर भी ऑफिशियल ट्राई करो प्लीज, एग्जाम दे ले, क्योंकि साइन अप करो। हाँ प्लीज ऑफिशियल से ट्राई करो सब लोग। प्राइवेट ऑफिशियल से तेरे को ही बेनिफिट रहेगा और हमें ही बेनिफिट रहेगा। स्टार्स मैटर नहीं करते ब्रो, लेकिन हमको ये क्या बोलते हैं अभी, हम लोग को तुम लोग को कैटेगराइज करने में इजी पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली, स्टार्स का कुछ मैटर नहीं है। तेरे स्टार्स से हमें थोड़ी कोई मतलब होगा। ये पूरे के पूरे कॉन्टेस्ट ही है, कॉन्टेस्ट में आइसोलेटेड। हां कॉन्टेस्ट है, नथिंग रिलेटेड टू योर स्टार्स और व्हाटएवर प्रैक्टिस यू हैव डन ऑन द वेबसाइट। यस यस, मेरे पास 2 स्टार्स हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, हमें इशू होगा, इसलिए बोल रहे हैं कि आप अपनी ऑफिशियल आईडी से कनेक्ट कीजिए। चेंज करने से भी प्रॉब्लम्स होंगे। ऑफिशियल आईडी से क्या प्रॉब्लम है? आप सिर्फ सीधे यूज कॉलेज आईडी। यस प्लीज यूज कॉलेज आईडी। ज्यादा टाइम भी नहीं है, 2 मिनट का काम है, आईडी बना लो। बस एक क्लिक तो करना है। हाँ, सिर्फ तुम लोग को साइन इन विद गूगल करके तुम लोग का कॉलेज का अकाउंट ये करना है। और किसी को कोई डाउट क्वेरी तो भी है? फिर तुम लोग का साइन अप हो गया, लॉगिन हो गया, एग्जिट करो और प्रथमेश पाठून दे। हाँ 1 मिनट। हाँ तुझ्याकडे असेल तर टाकून दे ना 1 मिनिट। अच्छा डेमो के लिए टाइम लिमिट कितना है? अभी तो फिलहाल कर ले, मतलब कल 30 मिनट्स का टाइम है फर्स्ट राउंड, एंड सेकंड राउंड भी 30 मिनट्स का है। दोनों राउंड्स 30 मिनट्स के होने वाले हैं। 30 मिनट्स। नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुम लोग को कल ही पता चलेगा, राइट? और जो हाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस कल, एंड जैसे साइन अप एंड एंटर कॉन्टेस्ट करोगे ना, आपका टाइम रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो टाइम वेस्ट नहीं करने का है। और जो भी इनपुट फॉर्मेट, आउटपुट फॉर्मेट, सैंपल इनपुट आउटपुट दिया है, कंस्ट्रेंट्स दिया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया, डिस्क्रिप्शन दिया, वो सब पढ़ने का है। उसके बिना स्टार्ट करोगे तो फिर मतलब आपको ही इशू आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो गाइस, मैंने एक लिंक क्लिक किया, क्लिक करने के बाद एंटर कॉन्टेस्ट आया। मैंने एंटर कॉन्टेस्ट में दबाते ही मेरा टाइमिंग शुरू हो जाएगा। अभी पहले एक बार स्क्रीन पे देख लेना, फिर आप स्टार्ट करो आपका टेस्ट। ओके, अभी मेरा टाइम शुरू हो गया है। मैं अभी ट्राई अगेन करती हूँ, क्योंकि मैंने पहली बार ऑलरेडी बता दिया है पहले बैच को। तो DQ1 में गई पहले क्वेश्चन में ये नीचे तुम लोग को ये ड्रॉप बॉक्स है, यहाँ पे तुम लोग को पाइथन करना है या सी करना है, ये चूज करना है। मैं सी में कर रही हूँ। तो इसमें क्या है, इस राइट अ सी और पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट वेलकम टू टेकफेस्ट। ये जो फॉन्ट है वेलकम, W कैपिटल 2, ये सब एज इट इज होना चाहिए, थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। डायरेक्टली प्रिंटफ क्या, अगर आप एक भी स्पेस या फिर एक भी कैरेक्टर थोड़ा एक्स्ट्रा दे दोगे ना, तो फिर एरर आएगा। इवन दो आपका आउटपुट सेम है। पूरा केस सेंसिटिव रहेगा और स्पेस भी कंसीडर किए जाएंगे। तो कोई भी स्पेस और केस देखना ऊपर।
अभी ये रन कोड किया, इस वाले में इसमें- कोई भी सैंपल हाँ। केस नहीं है इसमें नहीं दिया है हम लोग ने सैंपल इनपुट। क्योंकि एक ही इनपुट आउटपुट Input प्रिंटफ out. स्टेटमेंट में जरूरत नहीं था, इसके लिए कुछ दिया नहीं हाँ। है, सबमिट कोड कर। बस स्पेस में सब कुछ कैपिटल कैप्स लेटर स्मॉल लेटर्स स्पेस सब कुछ एज इट इज होना चाहिए, क्योंकि ये स्मार्ट कंपाइलर है। तो जैसा हम लोग ने आउटपुट फॉर्मेट दिया है, आउटपुट सैंपल इनपुट दिया है, वही होना चाहिए। तो ये सबमिट किया, सबमिट कोड, यस सबमिट माय कोड, ये स्टेटस प्रोसेसिंग एक्सेप्टेड आया, मतलब तुम लोग का हो गया है सबमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ डायरेक्टली। ड्रीम कोडिंग वॉरियर 2K21 वापस बैक गया। सॉफ्ट चैलेंज सेकंड चैलेंज पे डायरेक्टली जाओ। गए, इसमें क्या है, फाइंड सम ऑफ टू नंबर्स। नीचे गए, ये मैंने टाइप करके रखा है ऑलरेडी। सैंपल इनपुट 2 और 6 है, हम लोग ने सैंपल इनपुट ऑलरेडी डाल के रखा है, तो तुम लोग को कस्टम इनपुट पूछने की जरूरत नहीं है। सो प्रिंटफ स्टेटमेंट की कोई जरूरत नहीं है। एज इन प्रिंटफ एंटर अ नंबर, एंटर 2 और 6 हमें मैन्युअली डालने की कोई जरूरत नहीं है, वो इनपुट ऑलरेडी उसमें हम लोग ने डाल के रखा है। तो डायरेक्टली स्कैनफ स्टेटमेंट्स इंटीजर वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, और स्कैनफ सिर्फ स्कैनफ करना है। ए और बी, जब भी हम लोग स्कैनफ ए करते हैं तभी ए में 2 की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी, और स्कैनफ बी में डायरेक्टली 2 की 6 वैल्यू आ जाएगी। तुम लोग को सी आगे का प्रोग्राम लिखना है। सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एज फाइंड ऑफ सम ऑफ नंबर्स, और यहाँ पे लिखा है सैंपल आउटपुट। सैंपल आउटपुट क्या होना चाहिए, सम ऑफ गिवन नंबर्स इज :59। जितना स्पेस है, अभी ये कोलन के बीच में भी स्पेस है, नंबर्स में इधर कौन सा डॉट नहीं है, नथिंग, ये एज इट इज लिखा है यहाँ पे। ओके, रन किया, करेक्ट आया, कॉन्ग्रेचुलेशन यू पास द सैंपल टेस्ट केस, योर आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट। अगर गलत हो तो तुम लोग ये कंपेयर कर सकते हो और डायरेक्टली राइट कर सकते हो। मैं दिखाती हूँ एक बार। अगर इसमें नंबर में और कोलन में अगर मैंने स्पेस नहीं दिया और रन किया तो ये गलत दिखाएगा। क्यों? यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, यहाँ पे स्पेस होना चाहिए, यहाँ पे मैंने स्पेस दिया नहीं है। इसमें एवरी कैरेक्टर आपका कंसीडर होगा, बीट आफ्टर प्रिंटफ स्टेटमेंट, बीट इन द प्रिंटफ स्टेटमेंट। सो आपको उसका ध्यान रखना है कि जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है उसी के फ्रेम में उसको मैच करना चाहिए जैसा है वैसा। ओके, उसमें थोड़ा भी ऊपर नीचे होगा तो एरर देगा। क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, आपको प्रिंटफ स्टेटमेंट में होगा वैसे ही। तुम लोग को पेनल्टी कब पड़ेगी ये मैं बताती हूँ। ये अगर मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, यहाँ पे स्पेस नहीं दिया और मैंने ये वही का सबमिट, हाँ रन करते हैं, 1 मिनट। ये गलत है पर मैंने सबमिट कर दिया, यस सबमिट माय कोड। अगर मैं सबमिट कर दिया तो यहाँ पे देखो रॉन्ग आंसर आएगा, रॉन्ग आंसर या कंपाइलेशन एरर व्हाटएवर, पर तुम लोग का टिक नहीं आएगा यहाँ पे ग्रीन। तो यहाँ पे तुम लोग को पेनल्टी पड़ेगी क्योंकि तुम लोग ने ऑलरेडी सबमिट कर दिया है। तुम लोग टेस्ट केस रन कोड कितने बार भी करो, तुम लोग करेक्ट करो, पर अगर सबमिट करते हो और अगर वो रॉन्ग हो तो तुम लोग को पेनल्टी पड़ेगी। और तुम लोग बैक जाके ट्राई अगेन कर सकते हो, और फिर ट्राई अगेन करके वापस वो प्रोग्राम लिखो, रन करो, रन अच्छे से हो रहा हो तो सबमिट कर दो। कल एग्जाम में रन कोड करना है कि नहीं? रन कोड देखो आपके ऊपर है। अगर आप श्योर हो कि मतलब रन कोड से क्या होगा, सिर्फ आपके सैंपल इनपुट आउटपुट जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, सैंपल इनपुट 0 सैंपल आउटपुट 0, वो सिर्फ चेक होंगे। जब आप सबमिट करोगे ना, सबमिट के बाद आपके ये जो टेस्ट केसेस है वो टेस्ट केसेस चेक होंगे, और उसके बाद आपको पेनल्टी लगेगी। अगर आपके जब भी विदाउट रन करके आपने सबमिट किया और आपके टेस्ट केसेस फेल हो गए तो फिर आपको पेनल्टीज लगेंगी। ओके ओके, अभी आगे गए। बस इसमें और किसी को कोई डाउट है आप चालू कर सकते हो आपका टेस्ट। हाँ, अभी थर्ड क्वेश्चन में जाओ और खुद से करो। अभी थर्ड क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो बता दो, पूछ लो। किया सबने स्टार्ट? हाँ हाँ डाउट है कुछ? हाँ, रैंकिंग क्वेश्चंस के बीच में कैसे बता सकते हैं? क्वेश्चंस के व्हाट?
क्वेश्चंस के बीच में टॉगल कैसे करना है वो एक बार एक्सप्लेन करना सांग आदिती काय क्वेश्चन स्विच कसे करायचे क्वेश्चन स्विच करताना एक मिनिट वो हैकर रैंक आपको बार के नीचे कैटेगरीज दिया है, ऑल कंटेस्ट, डेमो कोडिंग वॉरियर, 2K अभी मैं सेकंड अगर सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन में गई, ये दिख रहा है यहाँ पे एड्रेस दिख रहा है, ऑल कॉन्टेस्ट फिर के बाद ये और DQ1 यहाँ पे जाओ, बैक आ जाओगे तुम लोग। ओके इनपुट प्रोवाइड नहीं करना पड़ता ना? नहीं अगर हम लोग ने सैंपल इनपुट ऑलरेडी देके रखा है, अभी जैसे सेकंड क्वेश्चन में 2 और 6 सैंपल एडिशन ऑफ नंबर्स है ना, तो नंबर्स A और B और व्हाटएवर वेरिएबल तुम लोग जो करते हो वो num1 num2 वो हम लोग ने ऑलरेडी दे रखे 2 और 6। सैंपल आउटपुट 8 है, ये सैंपल आउटपुट है, सम ऑफ गिवन नंबर्स इज कोलन 8। तो तुम लोग को इनपुट सिर्फ तुम लोग को स्कैन करना है। ओके, मुझे ये पूछना था कि रैंकिंग कैसे डिसाइड होता है? टाइम ऑफ सबमिशन, तुम लोग जितना टाइम फाइनल टाइमिंग जो होगी ना, सब क्वेश्चन सबमिट होने के बाद जितना तुम लोग का टोटल टाइम आएगा, ओके उसी के ऊपर हम लोग डिसाइड करेंगे। इंडिविजुअल क्वेश्चंस के टाइम काउंट नहीं करेंगे हम लोग, फाइनल टाइम काउंट करेंगे। ओके, थैंक यू। एक बार फिर से लिंक डालो ना चैट बॉक्स। ओके Excuse me. या If we run the code and there is an error, then what type of penalty we will get? no, if you run the code there is no penalty. You run the the penalty code, is system decided. you check it, if it's right then you submit it. If you submit it without checking and it's wrong, Okay. then you'll get a penalty. पेनल्टी जो भी है वो सिस्टम डिसाइड है, वो हम लोग ने डिसाइड नहीं किया। अकॉर्डिंग टू द सिस्टम एंड बेस्ड ऑन द टेस्ट केसेस फेल्ड पेनल्टी लगेगी। एंड कंपाइलेशन को एंड रन टाइम एरर को पेनल्टी नहीं है। अगर आपके टेस्ट केसेस फेल होते हैं सबमिशन के बाद तो ही आपको पेनल्टी लगेगी, वरना पेनल्टी नहीं लगेगी। किसी को कुछ और डाउट है? प्रेजेंटेशन स्टॉप कर। डाउट है तो पूछ लो, अभी चैट बॉक्स में डालो या फिर पूछ लो। अगर क्वेरीज नहीं है, डाउट्स नहीं है तो फिर लीव कर सकते हो मीटिंग। कॉन्टेस्ट आप दे सकते हो, आफ्टर मीटिंग में दे सकते हो। 7:15 तक टाइम है, 7:15 के बाद एंड हो जाएगा। अगर डाउट्स नहीं है तो यू कैन लीव। बस ईमेल कॉलेज आईडी से ही करो प्लीज। हाँ प्लीज ऑफिशियल आईडी से ही ज्वाइन करना है। प्लीज ऑफिशियल आईडी से करो, हम्बल रिक्वेस्ट है। एक्सक्यूज मी, यस मैंने अभी वो कोड रन किया है तो उसमें नो सैंपल टेस्ट केसेस दिखा रहा है मेरे को। फर्स्ट क्वेश्चन किया है क्या आपने? हाँ फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन प्रिंटफ का है ना, तो प्रिंटफ में क्या इनपुट, तो फिर सबमिट कर दो डायरेक्ट। हाँ ठीक है, थैंक यू। जो भी ये बेसिक क्वेश्चन था इसलिए कुछ इसमें जरूरत नहीं था, नहीं तो क्वेश्चन के ऊपर सैंपल इनपुट आउटपुट देके आएगा। ओके ओके यस सुनना प्रथमेश। हाँ बोल। अरे वो जो अपने पास है ना लीडर बोर्ड पे ना, वो ग्रीन बॉक्सेस में आते ना 1 ब्रैकेट 6:56+0, हाँ वो क्या है? वो टाइम है तेरा। एक मिनट मेरे को देखने दे वापस, रुक। कौन सा 6:56+0 ना, वो टाइम प्लस पेनल्टी है तेरा, टाइम प्लस पेनल्टी। अरे हाँ अभी थर्ड पे देख 17+37+1 है ना, तो 1 सेकंड पेनल्टी ऐड हुआ है उसमें, ठीक है। और वो जो 49 है वो मेरा टाइम है ना। किधर है तेरा नाम, रैंक क्या है भाई? तेरा? 57 है मेरा रैंक, वो टाइम की वजह से टाइम बहुत नीचे है। हाँ हाँ ठीक है, 57 ना, 57 किधर है रे? 58 है, ठीक है। 44 प्लस ओके ओके, हाँ पेनल्टी है तेरे को सेकंड में। हाँ बट वो 49 और 10 क्या है वो मुझे समझा नहीं रहे। सेकंड्स रहेगा, 49 सेकंड। ओके ओके, थैंक्स ब्रो। और मैं एक और बार रिपीट कर रहा हूँ, ये जो है ना, अगर इसमें रैंक क्लैश होते हैं बहुत बार,
तो अगर रैंक क्लैश हो रहा है ना तो फिर भी हम सिर्फ 80 स्टूडेंट्स ही लेने वाले हैं नेक्स्ट राउंड के लिए, ओके? ऐसा नहीं है कि 80 रैंक तक लेने वाले हैं, टॉप 80 स्टूडेंट्स लेने वाले हैं, ठीक है? अगर डाउट्स नहीं तो प्लीज लीव कर सकते हो। बट सी वालों को ये है ना, सी वालों का टाइम लिमिट कम लगेगा ना, उनका टाइम क्या हुआ? प्रोग्राम रन करने में टाइम कम लगेगा ना उनका। नहीं, क्वेश्चंस वैसे ही डिजाइन किया है कि इक्वल टाइम लगेगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही क्वेश्चंस लिया है कल के कंटेस्ट में, उसका ध्यान रखा है। ओके ओके। व्हाट विल बी द लेवल ऑफ कंटेस्ट? सब टाइप की क्वेश्चंस है, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, दोनों राउंड्स में। सॉल्वेबल क्वेश्चंस है, सब ट्राइड एंड टेस्टेड क्वेश्चंस है। How to end the contest if I've done all the questions? तो अगर सब क्वेश्चंस हो गया तो फिर बंद कर दो टैब, और कुछ नहीं, या फिर हैकर रैंक के मेन डैशबोर्ड पे जाओ। ओके, फर्स्ट ऑफ यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वी हैव टू डू आफ्टर सॉल्विंग ऑल द प्रॉब्लम्स। तुम लोग मीट में रहोगे, कैमरा ऑन रहेगा, माइक ऑन रहेगा, तो जो कोऑर्डिनेटर है उसको बता दो कि आपका नाम और आपको मीट में जब तक टॉप 80 स्टूडेंट्स का नाम नहीं है कॉन्टेस्ट, हाँ, जब तक टॉप 80 स्टूडेंट्स का नाम डिक्लेयर नहीं होता तब तक सबको मीट में रहना पड़ेगा। एंड कल सबके कैमरास वगैरह सब ऑन होना चाहिए, कोई इंटरनेट वगैरह कोई कंसीडर नहीं होगा। लाइट पावर इशू, कुछ कोई भी इशू हो जिसकी वजह से आपका टेस्ट टाइम में नहीं हुआ तो वो भी कंसीडर नहीं होने वाला है। और कैमरा माइक का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कैमरा अच्छे से शोल्डर लेवल तक दिखना चाहिए, ऐसा कैमरा तुम लोग पोजीशन करना चाहिए, पोजीशन कर लो, कोई भी इशू कंसीडर नहीं करेंगे। हाँ बोल, इशू कंसीडर नहीं होगा, डिस्क्वालिफिकेशन। हाँ बोल। पेनल्टी कुठे दाखवतात म्हटलं? पेनल्टी ब्रॅकेट मध्ये +1 +2 +3 कुठे आहे? सबमिट केल्यानंतर दाखवतात का ते? लीडर बोर्ड मध्ये जायचं, करंट लीडर बोर्ड, ओके, करंट रँक मध्ये दिसेल तुला, मग त्या पेजवर जा। यहाँ पे करंट लीडर है। सबने एक बार ही दिया है ना टेस्ट, किसी ने डबल नहीं दिया ना? 120 दिखा है। हाँ फिर ठीक है, फिर 255 स्टूडेंट्स का हो गया। पे मॅम तुम्हाला टोटल काउंट मिळाला का? मॅम 255 स्टुडंट्सने टेस्ट अपियर केली आहे, अजून एक मिनिट घेतल्यावर होऊन जाईल मे बी। अगर डाउट्स नाही तर यू कॅन लीव गाइस। किती झाले? 255 स्टुडंट झाले ना, 255। हां ठीक आहे ना। साइन अप्स 255, पार्टिसिपेंट्स 170 दाखवत आहे, म्हणजे तेवढे लोकांनी अपियर केली। ठीक आहे, आपण आपली ड्युटी केली ना। अजून एकदा मॅम सांगून देऊया का? हाँ, लास्ट कॉल म्हणून सांगा त्यांना सर। गाइस अगर डाउट्स नहीं रहेगा तो प्लीज लीव कर दो मीटिंग। अगर टेस्ट बीच में छूट गया तो रिस्टार्ट कर सकते हैं जहाँ पे छूटा है वहाँ से। अगर 30 मिनट्स के अंदर तेरा रिस्टार्ट हो रहा है तो कर सकता है। हाँ, तो अभी मेरा छूट गया है तो मैं भी कैसे रिस्टार्ट कर सकता हूँ? अभी तेरा छूट गया टेस्ट, टैब बंद हो गया, मिनट्स के बाद तेरा टेस्ट काउंट नहीं होगा। हाँ नहीं, लेकिन अभी देख अगर 30 मिनट्स के पहले ना तो वापस टैब पे जाके स्टार्ट कर सकता है तेरा, कोई इशू नहीं आएगा। नहीं अभी करना था, अभी कैसे करूँ? अभी ये वाला टेस्ट बोल रहा है तू? हाँ तो जा ना, करना वो लिंक पे जा, वापस जा, एंटर कॉन्टेस्ट कर, एंटर कॉन्टेस्ट लिंक कहाँ पे रे? हाँ लिंक कहाँ पे? लिंक तो अभी आएगा। हाँ तो हाँ रुक एक मिनट, फिर थोड़ा रुक जा, नए स्टूडेंट्स को फिर से करेंगे हम पूरा स्टार्टिंग से।
जिन जिनका हो गया लीव, तुम लोग में से अगर कोई हैकर रैंक से फेमिलियर है तो फिर आप स्टार्ट कर दो, कोई क्वेरी रहेगी तो पूछ लो। बस एक बात याद रखो, तुम लोग का कॉलेज ईमेल आईडी यूज करो बस। हाँ प्लीज, वो ऑफिशियल एक आईडी चाहिए, पर्सनल आईडी नहीं चाहिए। हाँ, ऑफिशियल कॉलेज का आईडी यूज करो साइन अप करते वक्त भी। तुम लोग का इवन दो तुम लोग का पर्सनल अकाउंट रहेगा ना हैकर रैंक पे, तो भी तुम फिर लोग भी को ऑफिशियल आईडी इज नेसेसरी, ओके? और अभी टेस्ट कंप्लीट होने के बाद में कोई सबमिट बटन वगैरह नहीं आता, तो डायरेक्टली क्लोज कर सकते हैं हम लोग। सबमिट कोड किया ना? हाँ सबमिट कर दिया। सबमिट कोड किया, सब क्वेश्चंस हो गए, यस। तो फिर सीधा हैकर रैंक के डैशबोर्ड पे जाने का है और फिर टैब ओपन रहने दे थोड़े टाइम। और कोऑर्डिनेटर को बता दो मीट में जो मीट में बता देने का, एंड फिर कोऑर्डिनेटर रहेगा वो। देन 10-15 मिनट्स में हम लोग 80 स्टूडेंट्स का नाम लेंगे, दे कैन स्टे एंड द रेस्ट कैन लीव, ओके? और अभी लीडर बोर्ड पे मैंने क्लिक किया तो ये दूसरे कंट्रीज वगैरह दिख रहे हैं यहाँ पे। वो लीडर बोर्ड पे नहीं जाना है ब्रो, रुक मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। पता है, वो भी दिखाने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? अरे नहीं, ठीक है, लीडर बोर्ड तो करंट रैंक है ना, डिफिकल्ट है। ठीक है। ये देख, दिख रहा है ना, स्क्रीन विजिबल है ना? एक मिनट, दिख रहा है। बोल। हाँ, तो ये एंटर कॉन्टेस्ट करने के बाद ना, ये देखिए यहाँ पे करंट लीडर बोर्ड आता है, बस यहाँ पे कहीं पे तो तेरा करंट रैंक वगैरह भी आ जाएगा। ब्रो ते टाइम मिनिट्स मध्ये आहे ते? सेकंड्स मध्ये? हाँ, अरे कोड इजी होते ना आता। हाँ ठीक है, यस थैंक यू। या किसी और को कोई और डाउट है? आदित्य अजून एकदा मेसेज टाकून द्या ग्रुपवर। हॅलो, हाँ अरे आपण जे कोड चालू करतो तेव्हा आपला टायमिंग मोजलं जाणार आहे की जेव्हापासून जेव्हा तू एंटर केलास ना, तू लॉग इन केलास ना कॉन्टेस्ट मध्ये, एंटर केलास ना, तर मग लगेच तुझं स्टार्ट होणार टायमिंग। हाँ एक्सक्यूज मी, यस, ये कब तक चालू है ये डेमो टेस्ट? ये 7:15 तक रखा है, लेकिन आप कर दो, मतलब हाँ हाँ ठीक है चलेगा। ठीक है हाँ हाँ ओके। पायथन वर पण टाकून द्या दीदी। हाँ। अच्छा, टेस्ट के टाइम पे एक ही लैंग्वेज सिलेक्ट करना, लैंग्वेज चेंज मत करना बार बार हर क्वेश्चन के लिए। हेलो, बोल। हाँ क्या हुआ हार्दिक? बता रहा था कि टेस्ट के टाइम पे एक ही लैंग्वेज सिलेक्ट हाँ करना। हाँ, लैंग्वेज अगर आपने मल्टीपल सिलेक्ट किया तो हम लोग के पास आपके रिस्पॉन्सेस आते हैं, टॉप 80 स्टूडेंट्स के वो रिस्पॉन्सेस चेक किए जाएंगे। और अगर आपने 2 राउंड्स में अलग लैंग्वेजेस चेक किए है, यूज किए अगर आपने 2 अलग लैंग्वेजेस, तो फिर आप कंसिडर नहीं होंगे फिर नेक्स्ट राउंड के लिए, ओके? आपको एक ही लैंग्वेज थ्रू आउट द कंटेस्ट यूज करना है। सी कर रहे हो तो सी करो, पायथन कर रहे हो तो पायथन करो। टेस्ट दिल्यानंतर डायरेक्ट टॅब क्लोज करू द्या। आवाज खूप कमी आहे, ऐकू नाही आला। टेस्ट दिल्यानंतर डायरेक्ट टॅब क्लोज करू द्या। डॅशबोर्ड वर जा आधी, मग तिकडून केलं तरी क्लोज, काय हरकत नाही। हाँ ठीक है, कंटेस्ट एंड करने के लिए हैकर रैंक के डैशबोर्ड पे आना है ना? हाँ, डैशबोर्ड पे आके टैब एंड करो। फिर तुम्हारा जैसे लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तुम अगर अगले क्वेश्चन पे वापस नहीं जा रहे हो या फिर उसी क्वेश्चन पे ट्राई अगेन नहीं दबा रहे हो, तुम्हारा टाइम नहीं बढ़ेगा, वहाँ पे टाइम एंड हो जाएगा। हाँ, वैसे अगर तुमने जितना टाइम सॉल्व किया, जितना टाइम आप सॉल्व चैलेंज के अंदर हो, उतना टाइम आपको कंसिडर होगा फ्रॉम द टाइम यू लॉग इन, ओके? और कल का पूरा ना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सबसे, लेकिन टाइम इशू मैटर करेगा, ठीक है? तो टाइम पे ध्यान देना। कितना साइन अप हुआ हार्दिक? 334 आई थिंक सो। नहीं, डेमो टेस्ट का इन्होंने को मॉड बनाया। हाँ ठीक है, 216 बना रहा हूँ, बोला मैंने तो। BSL चिल्ला के बता दे।
ओके कोई बात नहीं। किसी को कुछ और डाउट है? हैंड रेज किया। अगर डाउट नहीं है और सिर्फ टेस्ट दे रहे हो तो आप एंड कर सकते हो मीटिंग। और अगर डाउट है तो पूछ लो क्योंकि पाइथन से भी रिलेटेड डाउट है तो भी पूछ सकते हैं, पाइथन सी किसी से भी रिलेटेड डाउट है तो। पाइथन 3 यूज हो रहा है और सी यूज हो रहा है। ओके अगर डाउट नहीं है तो लीव कर सकते हो। सिक्स 6:30 की मीट के पोस्टपोन की बात करो। 6:30 व्हाट क्या मीट है ना कोई, आई थिंक सो। हाँ वो इसके लिए तो मैं बोल रहा हूँ अगर डाउट नहीं है तो लीव कर सकते हो, दूसरी मीटिंग में भी ज्वाइन करने का। दूसरी मीट जाना है। हाँ और कोई है क्या? अगर तुम डाउट नहीं पूछोगे या फिर लीव नहीं करोगे तो हम बराबर सबके नाम ले लेके बोलेंगे फिर। सबका हो गया डाउट? और When will you provide the link for test? मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ। हाँ देता हूँ। हाँ ठीक है, वेट कर फिर से दीजिएगी। दे देंगे ना, टेस्ट का लेंगे। सबको आ जाने दे, जिन का बचा उन सबको आ जाने दे देंगे। टेंशन नहीं, 1 घंटा है और टेस्ट उतना लंबा नहीं है। मैं ऊपर से नाम लेना शुरू करूँ जो पहले से हैं। D450 मैं अभी वो ज्वाइन। ओके D456 सूर्या भी ज्वाइन। ठीक है रे, ठीक है छोड़ना। सबको हैकर रैंक के बारे में मालूम है या सब फर्स्ट टाइम दे रहे हैं हैकर रैंक का? चैट बॉक्स में बताओ, मतलब यस नो वाई एन वाई करके चैट बॉक्स में तो डाल सकते हो, डाल दो फटाफट। हैकर रैंक पहले यूज किया कि नहीं किया? फर्स्ट टाइम यूज किया, थोड़ा बहुत बाकी क्यों ना डालो, सब लोग डालो, फटफट डालो। मतलब इंटरफेस के बारे में मालूम है ना, फिर भी एक बार बता देता हूँ। अदिति हाँ ओके गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग को सबसे पहली हम लोग से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि तुम लोग ईमेल आईडी, कॉलेज का ऑफिशियल ईमेल आईडी यूज करो। तुम लोग का पर्सनल अकाउंट भी हो हैकर रैंक पे, अगर जो लोग हैकर रैंक यूज कर चुके हैं, तुम लोग का अगर पर्सनल आईडी हो तो भी तुम लोग कॉलेज आईडी से साइन अप करो। बहुत इजी है। हैकर रैंक पे जाओ, हैकर रैंक टाइप करो, सर्च किया, एक मिनट, ऑफिशियल आईडी से लॉगिन करना है, पर्सनल आईडी से नहीं चलेगा क्योंकि फिर हमको भी सेग्रीगेट करने में इजी पड़ेगा। सो प्लीज सब लोग एक बार हैकर रैंक के ऑफिशियल आईडी से अपना अकाउंट अभी से बना लो, खाली 2 मिनट भी नहीं लगेगा, साइन अप करना बस। हाँ ओके, हैकर रैंक पे गए, हैकर रैंक ओपन करियो, एक मिनट लॉग आउट कर देते हैं। तो साइन अप करो, तुम लोग को दिखेगा, अलग दिखेगा तुम लोग को।
ओके, ये आया साइन अप एंड कोड, नहीं तो डायरेक्टली साइन अप दबा। यहाँ पे आया फॉर डेवलपर्स साइन अप एंड कोड, यहाँ पे साइन इन विद गूगल कर दो और कनेक्ट विद गूगल। अभी जो भी ज्वाइन हुआ है ना, प्लीज ऑफिशियल आईडी से वापस मीट में आओ ना प्लीज। ऑफिशियल आईडी से ही तुम लोग अकाउंट चूज करो हैकर रैंक के लिए। ओके, कॉलेज का आईडी यूज किया, यू लॉग्ड इन, वेरी बहुत इजी है। तो तुम लोग का अकाउंट हो गया है हैकर रैंक में फॉर्म ऑलरेडी। ओके, एग्जिट कर दो। हम लोग जब कल मीट पे, जब तुम लोग को इनवाइट मिल जाएगा तभी मीट में चैट बॉक्स में ही हम लोग लिंक शेयर करने वाले हैं टेस्ट का। तो आज के लिए जो डेमो टेस्ट है वो ये है, तो ये क्लिक किया, एक बार देख लो कैसे करते हैं, सॉल्व मत करो, रुको। तो एंटर टेस्ट, ये जो तुम लोग का बटन आता है यहाँ पे, एंटर टेस्ट दबाते ही तुम लोग का टाइमिंग शुरू हो जाएगा, टाइम काउंट होना। तो एंटर टेस्ट क्लिक किया, तुम लोग का टाइम शुरू हो जाएगा। अभी DQ1, अभी मैंने ऑलरेडी दोनों बैच को बता दिया इसलिए ट्राई अगेन आ रहा है, नहीं तो सॉल्व चैलेंज आता है। अभी DQ1 फर्स्ट चैलेंज में गई, तो उसमें क्या है, राइट अ C और पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट वेलकम टू टेकफेस्ट 2021। यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स है नीचे, ये टाइप करने के लिए कोड है, और यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स है। ड्रॉप बॉक्स में C और पाइथन, ये दो लैंग्वेजेस है, इसमें से जो तुम लोग को प्रेफर करना है वो यूज करो। मैं C यूज कर रही हूँ अभी के लिए। तो इसमें क्या था, printf वेलकम टू टेकफेस्ट 2021। तो डायरेक्टली तुम लोग का हो गया, रन करना है। अभी यहाँ पे हम लोग ने कुछ सैंपल आउटपुट दिया नहीं था, क्योंकि प्रिंटफ स्टेटमेंट की थी, इसलिए हम लोग ने कुछ सैंपल आउटपुट दिया नहीं। सो आए ये सबमिट करना है। रन कोड कर लिया, अभी पता है ये प्रिंटफ स्टेटमेंट है, करेक्ट है। टेकफेस्ट ये जो प्रिंट करना था वो एज इट इज यहाँ पे विद स्पेस, यहाँ पे सिंगल स्पेस है, यहाँ पे सिंगल स्पेस है हर एक वर्ड में। टेक्स्ट पूरा ऑल कैप्स में है, ऑल कैप्स में है, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क है। एज इट इज आउटपुट देना है, वो सेकंड चैलेंज में दिखाती हूँ मैं। अभी ये आया, सबमिट कोड कर दो। रन कोड करने के बाद सबमिट कोड, या सबमिट द कोड, ये आ गया। अभी तुम लोग को सेकंड क्वेश्चन पे जाना है, तो यहाँ पे डेमो कोडिंग वॉरियर 2K21 यहाँ पे क्लिक करो। ओके, यहाँ पे वापस आ गए। सेकंड क्वेश्चन, ट्राई अगेन मतलब सॉल्व चैलेंज आ जाएगा तुम लोग को। अभी यहाँ पे क्या है, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड सम ऑफ टू नंबर्स, इंटीजर A इंटीजर B। आउटपुट फॉर्मेट क्या है, सम ऑफ द गिवन नंबर इज x व्हाटएवर तुम लोग का जो आंसर रहेगा। तो सैंपल कोलन के बाद स्पेस है 2 और हाँ कोलन के बाद स्पेस है। सैंपल इनपुट हम लोग ने ऑलरेडी 2 और 6 दे चुके हैं हम लोग। तो जब भी हम लोग टाइप करेंगे अभी सिर्फ A C, सॉरी ये आया, सिर्फ स्कैनफ करना है क्योंकि इनपुट ऑलरेडी दे चुके हैं हम लोग। सो प्रिंटफ फंक्शन देने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप प्रिंटफ देंगे तो आउटपुट में वो प्रिंटफ के अंदर की इक्वेशन प्रिंट होगी और उसकी वजह से एरर आ सकता है, क्योंकि आउटपुट में प्रिंटफ के अंदर की हमने इक्वेशंस नहीं रखी हैं। सूरज पर्सनल आईडी से है, ऑफिशियल आईडी से आना। सूरज एंड सईदा शाह। ओके, मैं आता हूँ चेंज करके। प्रिंट है सूरज एंड सईदा शाह। सूरज तो को आता है, आ जाना आराम से। हाँ, कोई और बीच में आए थे, प्लीज आप ऑफिशियल आईडी से आ जाओ प्लीज। सईदा शाह, हाँ प्लीज ऑफिशियल। थैंक यू। क्या आ गया,
रन कोड। यहाँ पे अभी क्यों रॉन्ग आ रहा है? सम ऑफ द गिवन नंबर्स, एक्सपेक्टेड आउटपुट हम लोग ने क्या लिखा है? हम लोग ने जो टेस्ट फॉर्म किया है उस पे हम लोग ने आउटपुट देखे रखा है, सैंपल आउटपुट। सम ऑफ गिवन नंबर्स इज 59 कोलन स्पेस 59। मेरा आउटपुट क्या है? सम ऑफ द गिवन नंबर्स इज कोलन 8, पर होना क्या चाहिए? सम ऑफ गिवन नंबर्स इज कोलन 8, तो द एक्स्ट्रा हो गया, तो वो निकालना है। रन कोड किया, आ गया। तो ऐसे सिंपल मिस्टेक भी वो काउंट करता है, क्योंकि हम लोग ने जो आउटपुट दिया है वही आउटपुट दिखना चाहिए उसको। तुम लोग को इनपुट लेना नहीं है, इनपुट ऑलरेडी सिर्फ स्कैन करना है। इनपुट हम लोग ने ऑलरेडी दे के रखा है 2 और 6। जब तुम लोग ए स्कैन करोगे तभी ए में 2 आ जाएगा, और बी स्कैन करोगे तभी बी में 6 आ जाएगा। आगे का सॉल्व करोगे तो सी में 8 आ जाएगा, सी में 8 वैल्यू आ जाएगी, और फिर वो सिर्फ प्रिंट करनी है। तो वो एज इट इज, जैसे हम लोग ने एक्सपेक्टेड आउटपुट रखा है वही आउटपुट आया। तो फिर रन कोड किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू पास द सैंपल टेस्ट केस, सबमिट कर दो। सबमिट किया, यस सबमिट माय कोड किया। अभी वापस जाके सॉल्व चैलेंज तीसरे क्वेश्चन में ऐसा। हाँ बोलो, एक मिनट तुम लोग कर लो। तुम लोग को अगर कुछ प्रॉब्लम आया तीसरे क्वेश्चन में तो बता दो। हाँ क्या डाउट है? 259 1 to 5 वो एक स्पेस की वजह से भी वो यस कंसीडर करना है वो। हैकर रैंक में एवरी स्पेस एंड एवरी स्पेशल कैरेक्टर विल बी कंसीडर्ड एज अ कैरेक्टर। तू अगर प्रिंटफ स्टेटमेंट के एंड में भी अगर एक स्पेस एक्स्ट्रा देगा ना तो भी तेरे को एरर दिखाएगा, वो बीच में देगा तो भी एरर दिखाएगा। कैप्स में भी प्रॉब्लम होता है अभी, कैसे? लोअर केस अपर केस रहेगा तो भी इशू। लोअर केस अपर केस भी दिखाती हूँ। केस सेंसिटिव है एंड कैरेक्टर सेंसिटिव है, एवरी कैरेक्टर कंसीडर होगा। ओके, इसलिए हमने सैंपल केस देके रखा उसके लिए। जो सैंपल आउटपुट दिया है ना सिमिलर रहना चाहिए, एकदम सेम। वैसे भी आप रन कोड बहुत बार कर सकते हैं और आपको रन कोड के बाद टेस्ट केस भी दिखेगा, तो उससे आप देख सकते हैं कि आपने एरर क्या किया है। लेकिन अगर आपने एक बार सबमिट कोड कर दिया और उसके बाद जो एरर होगा तो उसमें आपको पेनल्टी आएगी, पेनल्टी पड़ेगी टाइम की। तो पहले रन करके कंफर्म कर लीजिएगा। हाँ बोलो। हाँ सर, हमें कितने क्वेश्चन हो गए कल? वो कल ही पता चलेगा, क्वेश्चंस कल पता चलेगा। मैं आपको ड्यूरेशन बता दूं, फर्स्ट राउंड इज फॉर 30 मिनट्स एंड सेकंड राउंड इज आल्सो फॉर 30 मिनट्स। इररिस्पेक्टिव कितने भी कंटेस्टेंट्स रहेंगे, हम सेकंड राउंड में सिर्फ 80 स्टूडेंट्स को लेके जाने वाले हैं। सिर्फ 80 स्टूडेंट्स क्वालीफाई होने वाले हैं। ओके सर। एंड 8 सर नियर है। हाँ, और एक बात बतानी थी पेनल्टी के बारे में। सुन के अच्छा लगा यार, पता मैं चुप बैठ। देखो और क्या बोल रहा था मैं यार, पेनल्टी अगला राउंड उसकी बात कर रहा था। कैमरा ऑन नहीं, हाँ और है ना, रैंक 80 तक नहीं लेके जाने वाले, टॉप 80। अगर 75th रैंक भी 88 स्टूडेंट करेगा, क्योंकि टाई होता है कभी कभी, टाई होता है इतने स्टूडेंट से, तो फिर टाइम क्लैश होगा कभी कभी। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द रैंक्स हम लोग सिर्फ 80 स्टूडेंट्स लेके जाने वाले हैं। जो लिस्ट में, रैंक लिस्ट में, लीडर बोर्ड में जो टॉप 80 रहेंगे उनको ही सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने का चांस मिलेगा। टाइम लिमिट क्या है? 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में आपको गिवन क्वेश्चन सॉल्व करना है। और वो मार्क्स का एनालिसिस किस पर होगा? इसका एनालिसिस मार्क्स तो किसका रैंक फर्स्ट सेकंड थर्ड वो कैसे होगा? वो सिस्टम बेस्ड है, वो हमने डिसाइड नहीं किया। ओके, एक बात बतानी थी, पेनल्टी कैसे लगती है। अभी तुम लोग ने टेस्ट केस, अगर तुम लोग का अगर कोड रॉन्ग हो रहा है, रन करते वक्त अगर गलत आ रहा है, तो तुम लोग वापस उसको करेक्ट करके एक्सपेक्टेड आउटपुट और तुम लोग का आउटपुट चेक करके वापस अगर चेक करके रन किया और करेक्ट आया और तभी सबमिट किया तो ही स्टेटस एक्सेप्टेड आता है, नहीं तो रॉन्ग आता है। मतलब कैसे कि तुम लोग ने अगर गलत किया यहाँ पे, अगर यहाँ पे यहाँ पे स्पेस नहीं दी, और इसमें एक्सपेक्टेड आउटपुट में यहाँ पे स्पेस है राइट, पर हम लोग ने अगर यहाँ पे स्पेस नहीं दी और वैसे ही, एंड इफ यू आर कॉन्फिडेंट, इफ यू फील कॉन्फिडेंट कि नहीं ये तो करेक्ट है, पर चेक नहीं किया और डायरेक्टली सबमिट कर दिया, यस सबमिट माय कोड, तो यहाँ पे स्टेटस रॉन्ग आंसर आता है।
और उसकी पेनल्टी पड़ती है, और वो पेनल्टी सिस्टम बेस्ड है, वो सिस्टम ही काउंट करती है, हम लोग पेनल्टी नहीं लगाते। सो तुम लोग ने अगर गलत सबमिशन कर दिया तो तुम लोग पे पेनल्टी लग जाएगी। तुम लोग ट्राई अगेन कर सकते हो और उसको करेक्ट कर सकते हो, क्योंकि तुम लोग को ये स्टेटस दिखेगा तो तुम लोग वापस पीछे जाके यहाँ पे पीछे जाके वापस ट्राई अगेन करके वापस कोड लिख के रन कोड करके करेक्ट आया हो और सबमिट किया तो तभी वो करेक्ट हो जाएगा। पर तुम लोग को पेनल्टी तो पड़ने ही वाली है, क्योंकि तुम लोग ने ऑलरेडी रॉन्ग आंसर सबमिट कर दिया है एक बार। ये ट्राई अगेन से तुम लोग को पेनल्टी पड़ेगी। टाइम इंक्रीज, पेनल्टी मतलब तुम लोग का टाइम ऐड अप हो जाता है उसमें, टाइम सिस्टम टाइम ऐड करती है उसमें। और रन कोड कितने भी बार कर सकते हैं ना? हाँ, रन टाइम एरर नहीं है और कंपाइलेशन का भी एरर नहीं है। अगर तेरा सैंपल इनपुट आउटपुट अगर वेरीफाई नहीं हो रहा है, पास नहीं हो रहा है ना, और अगर सिर्फ तूने रन कोड किया है तो तू कर सकता है जब तक तेरा सैंपल इनपुट आउटपुट चेक नहीं होता है, ठीक है? उसका कोई लिमिट नहीं है, तू मल्टीपल टाइम रन कर सकता है। ओके ओके, बस चेक करके सबमिट करो। एक बार सबमिट कर दिया और अगर रॉन्ग हो तो तभी पेनल्टी पड़ेगी। बस रन करके तुम लोग चेक कर लो कितने बार भी करना है वो, पर सबमिट मत करो। गलत आंसर सबमिट कर दिया तो पेनल्टी पड़ेगी। ट्राई अगेन कर सकते हो और उसको करेक्ट कर सकते हो, पर पेनल्टी तो पड़ने ही वाली है। एंड कल के क्वेश्चंस है तो ट्राई करना पेनल्टी अवॉइड करने का। हाँ, पेनल्टी अवॉइड करना ट्राई करना। और कल के, क्योंकि है ना कल का क्वेश्चंस जो है वो सॉल्वेबल है, लेकिन टाइम मैटर करेगा। ओके, तुम लोग अगर तुम लोग के कोड में कॉन्फिडेंट हो तो भी एक बार रन कर लो, जस्ट फॉर सेफ्टी, जस्ट टू अवॉइड पेनल्टी। और अभी अगर किसी को डाउट नहीं रहेगा तो फिर लीव कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को भी दूसरे मीटिंग में जाने का है। हाँ, सबमिशन पूरा टेस्ट होने के बाद तुम लोग कोऑर्डिनेटर का, तुम लोग मीट में जो भी कोऑर्डिनेटर रहेगा उसको बता दो कि सबमिशन हो गया है, बस, और कुछ नहीं। 80 स्टूडेंट्स और मीट में तब तक रहना है जब तक हम लोग 80 स्टूडेंट्स, वो टॉप 80 स्टूडेंट्स डिक्लेयर नहीं कर देते। और कुछ प्रथमेश, हार्दिक? नहीं, दैट्स इट। अगर तुम लोग को कोई क्वेरी रहेगा तो कॉल करो, टेक्स्ट करो। हाँ, या फिर अभी रहेगा तो अभी पूछ लो। हम लोग एक वेबसाइट की लिंक शेयर करने वाले हैं, वो ओपन नहीं हो रही है, पर हम लोग करेक्ट करके भेज देते हैं। उस पे सारी इन्फॉर्मेशन है। कोऑर्डिनेटर्स, टेकफेस्ट कोऑर्डिनेटर्स कुटे सर और फैकल्टी इवेंट कोऑर्डिनेटर सविता मैम और हम स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर, सबके फोन नंबर्स है। तुम लोग को जब भी कॉल करना हो, अगर कुछ डाउट हो तो पूछ लो। कोई तो कुछ तो पूछ रहा था, कैन यू कंटिन्यू? अभी कुछ पूछ रहे हो तो पूछ लो। राउंड्स 2 ही है। फर्स्ट राउंड्स में सब पार्टिसिपेंट्स रहेंगे, सेकंड राउंड्स में सिर्फ टॉप 80 लेके जाएंगे। ओके ओके। ईच राउंड इज ऑफ 30 मिनट्स। यस, ईच राउंड में 30। दोनों सैंपल इनपुट कैसे करें, सिंस वन सही है तो दूसरे की वजह से तो रॉन्ग। तो कोड वैसे करना है ना कि दोनों सैंपल इनपुट्स। प्रिंट स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा भाई। प्रिंट स्टेटमेंट से तो तेरी प्रॉब्लम, तू संभाल। अरे सुन, मतलब कैसे कोड क्या, हमने जो इनपुट्स आउटपुट्स दिया ना वो कोड रन करके दिया है, ऐसे ही नहीं दिया, तो सब सही है। क्वेश्चंस में कोई गलत नहीं है। कॉन्टेस्ट है भाई, प्रिंटिंग कॉन्टेस्ट नहीं। तो प्लीज कोड पूरा बना, बराबर रन करेगा, सब ट्राइड एंड टेस्टेड है। हाँ, हम लोग ने ऑलरेडी सभी प्रोग्राम्स टेस्ट कर लिए हैं टीम ने। तो क्वेश्चंस में तो कुछ रॉन्ग नहीं रहेगा, बस ऑल द क्वेश्चंस सब ट्राइड एंड टेस्टेड है, सबके सॉल्यूशंस है। अगर किसी को कोई डाउट भी रहेगा तो मीट में कोई हल्ला मत करना, बाद में मेरे को पर्सनली मैसेज करना, मैं दे दूंगा सॉल्यूशन। किसी को भी कर देना, सब दे देंगे, ठीक है? पाइथन में चाहिए पाइथन में मिलेगा, सी में चाहिए सी में मिलेगा, सब में मिलेगा। हाँ, बस कॉलेज आईडी से करो यार। कॉलेज आईडी से करना है, बस ये ध्यान रखो, और थोड़ा सा कोऑपरेट करना। ओके, हाँ।